माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा सबल हथियार है जिससे पूरे विश्व को बदला जा सकता है। और ये सबल हथियार की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो ग्रामीण अंचल में उसको भरने का काम शिक्षा मित्र करता है। और निश्चित तौर पर माननीय सभापति महोदय, वर्तमान भाजपा सरकार के सामने रोड़ा कुछ नहीं है। अगर सरकार की हठधर्मिता है तो केवल इस बात को लेकर के कि 1,76,000 शिक्षा मित्रों को रोजी रोटी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। और निश्चित तौर पर अभी माननीय मंत्री जी का जवाब भी आ जाएगा कि न्यायालयीय प्रक्रिया से ये रद्द हो गया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी वक्तव्य है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये एक पक्ष को तो स्वीकार कर लेते हैं कि न्यायालयीय प्रक्रिया से इसको रद्द किया जा रहा है, लेकिन जिस पक्ष में ये कहा गया है कि यदि आप चाहें तो शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सकता है, उसके लिए कभी स्वीकार नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, एक कौशल कुमार सिंह, ये मिर्जापुर बेला का शिक्षक है, और बड़ी ही दर्दनाक कहानी चंद शब्दों में इसने लिखी कि मैं कौशल कुमार सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत रहा हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। और माननीय सभापति महोदय, ये ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे देता है। ऐसे हजारों किस्से भरे पड़े हैं। अवसादग्रस्त शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वह शिक्षा मित्र विधान के बाद डायरेक्टली अब विधान परिषद में शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो काफी तेजी से, जहां पर मान सिंह यादव जी के द्वारा काफी तेजी से आपका मुद्दा, काफी जोर शोर से आपका मुद्दा उठाया गया, जहां पर आपके अस्थायीकरण को लेकर सरकार से सीधे सवाल किए गए। फिलहाल के लिए क्या जवाब आया गवर्नमेंट का, इस पर सभी साथी आगे वीडियो में सुने। इसके पहले किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये बयान आप सुनिए। जिसके छोटे छोटे बच्चे 6 साल, 5 साल, 6 साल ये अनाथ होते जा रहे हैं, आखिर उनमें दोष उन बच्चों का तो नहीं है, लेकिन सरकार केवल गुमराह करने के लिए, और ऐसा नहीं है जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जब वोट की बात आई तो कई मंचों से ये नारे लगे कि अरे आप शिक्षा मित्र बिल्कुल चिंता न करिए, हम आपका जीवन सुधारेंगे, कोई सुधारे या न सुधारे। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके एक शिक्षा मित्र के समूहों ने ये खून से एक पत्र लिखा और कहा कि वर्तमान सरकार ये खून की प्यासी है। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया कि अगर ये चाहें तो समान कार्य का समान वेतन हमको दे दें। माननीय सभापति महोदय, 2018 में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया। आज लगभग 6 साल बीत गया है और 6 रुपए की भी बढ़ोतरी शिक्षा मित्रों के वेतन में
नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, एक प्रकरण है कि ये शिक्षा मित्र अपना संगठन बना करके जो ऐसे केसेस हैं जहां कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई ऐसी कैजुअलिटी घट जाती है, एक ये प्रकरण है कि शुक्लागंज उंजाव लक्ष्मी खेड़ा में शिक्षा मित्रों ने दिवंगत परिवार को 5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो यह शिक्षा मित्रों का जो आत्महत्या करने का सिलसिला है उसको रोक सकती है, या तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि जब तक एक एक शिक्षा मित्र आत्महत्या करके सब समाप्त नहीं हो जाएंगे, हम अपने निर्णय में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। माननीय सभापति महोदय, लोकहित के इतने महत्वपूर्ण विषय को मैं चाहूंगा आपके पीठ के माध्यम से कि सदन की कार्रवाई रोक करके इसमें चर्चा कराई जाए। माननीय मंत्री जी।